हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज हम जो बुक कंटिन्यू कर रहे हैं, 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवा। उसमें हम जो है क्वालिटीज जो है वो पढ़ रहे थे कि डिवोटीज की 26 क्वालिटी क्या क्या होती है। तो प्लीज, पिछली बार हमने देखा दया, है ना। तो दया सहज भाव में हमारे अंदर होती है, लेकिन हमें क्या इम्प्रूव करना है कि ये जो दया है ये कृष्ण कॉन्शियसनेस दया होनी चाहिए, है ना। कृष्ण भक्ति को अगर हम के अनुसार अगर हम आत्मा को नरिश करेंगे, आत्मा के ऊपर दया दिखाएंगे और भगवान से कनेक्ट करेंगे, तो कृष्ण भावना भावित करने पर बाकी चीजों में भी मर्सी आ जाएगी, शरीर लेवल पर भी मर्सी हो जाएगी। तो ये जो समझना बहुत जरूरी है। भक्तों के अंदर जो क्वालिटी डेवलप होती है वो भौतिक नहीं होती है। भक्तों के अंदर जो क्वालिटीज होती है वो कृष्ण भावना भावित होती है, तब वो फल प्रदान करती है ना। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि भक्तों को शाकाहारी होना चाहिए, तो शाकाहारी या मांसाहारी होना, दैट नॉट द पर्टिकुलर थिंग। पर्टिकुलर थिंग क्या है कि हम भगवान का प्रसाद लेते हैं कि किस कॉन्शियसनेस में बनाते हैं, कैसे खाते हैं, वो हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करने। इसी तरह बाकी सभी चीजों की तरफ दया शरीर की तरफ होनी चाहिए या आत्मा की तरफ। जब हम आत्मा की तरफ करेंगे तो शरीर का भी पोषण। लेकिन अगर हम दया जो है वो शरीर का करते हैं और आत्मा को नेग्लेक्ट करते हैं, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं, उस दया का कोई मतलब नहीं होता, वो हमें इसी जगत में फंसाए रखे। तो आज हम दूसरा, हरे कृष्ण, आज हम दूसरा गुण पढ़ेंगे ना, जो कि है अकृतद्रोह, यानी किसी के प्रति कोई द्वेष न रखना, हम्बल रहना, है ना, विनम्र रहना। ये जो है डिवोटी इज नॉट डिफेंड अकृतद्रोह यानी हम्बलनेस। आगे चलते हैं। हाँ, तो शिल प्रभुपाद इस बुक में लिखते हैं कि इफ कि हम्बलनेस का मतलब, पहले मैं समझता था, गुरुदास गोस्वामी बताते थे, बिफोर मीटिंग बाय श्री spiritual master Sri Prabhupada, I used to think of humility as the extremely exclusive and mental। जनरली हम क्या समझते हैं, हाँ, हम्बलनेस का मतलब क्या है, विनम्र रहे आदमी बोलने में बहुत विनम्रता होती है, व्यवहार में विनम्रता होती है, और उसका मेंटल स्टेट जो होता है वो बहुत हम्बल होता है, ये विनम्रता होती है। इस तरह से अगर हम बहुत विनम्र रहते हैं तो उसको अभिमान भी बहुत रहता है कि हम बहुत विनम्र रहते हैं, है ना, कि हम बहुत प्रणाम करते हैं सबको, हम झुक के रहते हैं, कोई कुछ बोलता है तो हम सुनते रहते हैं, है ना। तो दैट इज नॉट हम्बलनेस। हम कुछ बोलते नहीं है, हम ज्यादा बातचीत नहीं करते, है ना? आप बातचीत नहीं करते और अंदर से सारे मल भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, तो इसका थोड़ी मतलब है कि हम हम्बल है ना, ऐसा नहीं। तो जब हम हम्बल होते हैं तो उसका मतलब कहता है इट सीम मोर लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट गेम देन द सब्सटेंशियल रियलिटी। एब्स्ट्रैक्ट गेम। बट नाउ आई हैव सीन ह्यूमिलिटी इन द शिल प्रभुपाद एंड ग्रेट वैष्णवाचार्य ऑफ द पास्ट। प्रभुपाद को मिलने के बाद ह्यूमिलिटी के नए, विनम्रता का मतलब मुझे समझ में आया। सरिदास को सामने लिखते हैं, आगे चलते। तो शरणागति में जो शरणागति जो पोएम्स लिखी हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने, उनमें उन्होंने बताया कि एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी इन अ वे दैट इट इज वेरी हेल्पफुल टू डिवोटी। कैसे? ऑल्दो भक्ति विनोद ठाकुर इन एम्पावर्ड, जबकि भक्ति विनोद ठाकुर खुद मंजरी थे, कमल मंजरी, फिर भी वो अपने आप को बोलते हैं कि मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है, मैंने कोई भी भक्ति के कार्य नहीं किए, है ना, और मैंने अपना पूरा जीवन भौतिक जगत की आसक्तियों में ही बिता दिया। इस तरह से वो अपने आप को जो है वो कोसते हैं, अपने आप को रोते हैं भगवान के लिए, और वो समझते हैं कि बिना भगवान की मदद के वो कुछ भी नहीं कर सकते। इतने वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि he is a truly humiliated, forced by the vicissitudes of the time and the fate to be humble. Seeing gloomy death approaching, finding himself unable to enjoy sense pleasure, he humbly hearkens of message of Lord Chaitanya. समझ में आ रहा है? दिन भर मृत्यु मृत्यु के बिल्कुल किनारे खड़े हैं, असहाय हैं। कौन बोल रहे हैं ये? ये मंजरी बोल रहे हैं, जो भगवान के एकदम नियर अबाउट रहते हैं। उनके अंदर ये भाव होता है कि हमने तो कोई भक्ति नहीं की, पूरा जीवन ऐसे ही वेस्ट कर दिया। और हम जो थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं तो चार लोगों को जरूर बताते हैं। हम ना निराजल व्रत रखते हैं, रोज 3:30 बजे उठ जाते हैं,
हम 64 माला रोज करते हैं, हम डेली रीडिंग करते हैं हमारी साधना बिल्कुल परफेक्ट रहती है, लेकिन न संबंध अच्छे होते हैं, है ना, ना ही हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, बल्कि हर समय अपनी आत्मश्लाघा में लगे रहते हैं। ऑल्टर के पास रहकर भी हम आत्मश्लाघा में हैं, अपनी प्रशंसा में हैं। वैष्णव एडिकेट्स नहीं है हमारे अंदर, हम्बलनेस नहीं है, दया नहीं है ना, और सही हम्बलनेस नहीं है, तो हम सही से भक्ति नहीं कर रहे। आगे, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सैड एक्सप्रेस सैडनेस ना, दुख व्यक्त किया है कि वो ठीक से भगवान का सरेंडर नहीं है, और हमेशा इग्नोरेंस में रहता है। तो इस तरह से बताते हैं कि जो रियल में हम्बल डिवोटी होता है, तो कैप्चर द, उन्होंने बताया कि वो उसका मूड ये होता है, उसको एकदम लगता है कि उसने भक्ति में कुछ नहीं किया, सबसे तुच्छ व्यक्ति है। हाँ? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अगर डिक्शनरी मीनिंग देखे हम्बलनेस का, तो मतलब क्या होता है, अवेयरनेस ऑफ वन शॉर्ट कमिंग, हमारे अंदर जो दोष है उनको देख पाना, ये रियल हम्बलनेस होती है डिक्शनरी मीनिंग के अलावा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके अलावा और भी एक्सपैंड फॉर्म में बताया कि जब हम सभी चीज भगवान के रिलेशन में देखते हैं, इसको रियल हम्बलनेस। Having reached the point of hopelessness, he think he cannot be saved. इस तरह से जब वो देखते हैं भगवान कितने महान हैं और हम कितने लघु हैं, हमको लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे बिना कुछ होगा नहीं, है ना, हम मंदिर में सेवा नहीं करेंगे तो कुछ सेवा होगी नहीं, हम जितना कर लेते हैं उतना कोई नहीं करता, ऐसा सोचते हैं। वो उनके अंदर रियल हम्बलनेस है ही नहीं। भक्त हमेशा होपलेस रहता है ना, हमेशा सोचता है कि मैं भगवान के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर भक्तों की दया ना हो, अगर वो हमें हम प्रचार ना करें, तो फिर हम कैसे जीवित रहेंगे, है ना। तो एक ही होप होता है, थिंक दे कैन नॉट बी सेव येट, गोइंग बियॉन्ड होपलेस ही रिसीव द मैसेज, कृष्णा's pure devotee compassionately revealed to him, this is the hope, Krishna has saved so many for his soul and he can save another। भगवान निश्चित हमारी रक्षा है, लेकिन मैं सक्षम नहीं हूँ कि भगवान की भक्ति कर सकूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन भक्तों की कृपा पर मैं पूरी तरह से निर्भर हूं, है ना, एंड डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ प्योर डिवोटीज। आगे चले, तो शरणागति में और भी टीचर्स थे, ह्यूमिलिटी इज नॉट अ सुपरफिशियल थिंग। हमने पढ़ लिया, हाँ ह्यूमिलिटी का मतलब ये होता है। अब हम अपने आप को सोचे, पहले हम अपने एकांत में देखें कि हम क्या करते हैं, हमें चेक करना चाहिए हमारे मन की फीलिंग क्या है, एकांत में हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा बिहेव करते हैं, कैसा चाहते हैं। तो देखेंगे यार, ज्यादातर हम स्वांत सुखाय में लगे रहते हैं, हमें नरिशमेंट मिल रही है क्या। फिर धीरे धीरे एक्सपैंड होता है, तो हम देखते हैं कि बाकी लोग, तो बाकी लोग में क्या आता है, जो हमारे से रिलेटेड स्वजन होते हैं उनमें हम उनको प्लेजर दे पा रहे हैं कि नहीं, और अच्छा एसोसिएशन करते हैं तो हम सभी को प्लेजर हो पा रहा है कि नहीं, ये ज्यादा नहीं देखते, हम ये देखते हैं भगवान को प्लेजर मिल रहा है कि नहीं, गुरु गौरांग प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। सब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, फिर करेंगे तब होगा, है ना, प्रैक्टिस करने पर होगा। और फिर हम धीरे धीरे चेक करेंगे कि हमारी सही ह्यूमिलिटी डेवलप हो रही है, सही विनम्रता हमारे अंदर डेवलप हो रही है या नहीं। So Sharnakashi, they would teach us that humility is not the superficially deep, honest and natural। जैसे मैंने कहा, आप एकांत में देखिए कि आपका बिहेवियर जनरली कैसा होता है, आपके आपके बिहेवियर के हिसाब से कोई नहीं होता, या थिंकिंग के हिसाब से कोई नहीं होता, आपका क्या एटीट्यूड होता है उस व्यक्ति को, कि निंदा होता है, कि हम समझने की कोशिश करते हैं, या वहीं पर गलत व्यक्ति होता है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, उसको ज्यादा हम लेके ढोते नहीं है कि नहीं ये मैसेज से बियॉन्ड जा रहे हैं, हमें इनका ये चीज नहीं लेना, है ना। तो भगवान से हमेशा क्षमा याचना करनी चाहिए, भगवान हम बहुत आपकी जब आपकी सेवा करते हैं तो बहुत सी गलतियां करते हैं। तब प्रभुपाद कहते हैं, ह्यूमिलिटी मीन्स दैट वन शुड नॉट बी एंग्शियस टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर। जब कहीं आपको सम्मान मिलता है, वो नहीं लेना चाहते,
चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, अब तक कान बंद कर ले देते हैं, मैं ईश्वर नहीं, मुझे ईश्वर मत करो, मैं दास हूँ, मैं भक्त के रूप में, दासों के दास के रूप में मुझे, दैट इज कॉल्ड रियल मीनिंग। लेकिन जनरली हम जैसे लोग होते हैं क्या, जहां हमें ऑनर में, हम कहते तो है नहीं नहीं हमें कोई मान नहीं चाहिए, हमें कुछ देखिए चाहिए नहीं, हमें कोई टैग नहीं चाहिए, लेकिन मिलता नहीं तो दिक्कत भी होती है, वहां जाते नहीं। जहाँ अगर सच में भक्ति होती होती है, या जहाँ क्लासेस होती हैं, तो आप देखिए हम सबको बोलते हैं प्लीज आप लोग क्लासेस में आइए, संडे क्लासेस में आइए, है ना। माता जी ने वो टाइम नहीं है, मेरे पैर में बहुत दर्द है, हम यहाँ जाते हैं मान, आप देखिए कि आप फिलोसफी अपनी जिंदगी में खुद से नहीं ले पाते, लेकिन एक दो सेक्शन में जहाँ सॉलिड फिलोसफी मिल रही है, डिस्कस हो रहा है, उसको भी हम नहीं लेते। तो जब पढ़ेंगे नहीं ढंग से, समझेंगे नहीं, तो फिर हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। अभी आप ये ह्यूमिलिटी के बारे में नहीं पढ़ी है, हमने ऊपर ऊपर खाली सुन रहे हैं कि विनम्रता, विनम्रता तो एक बेसिक गुण है भक्त, लेकिन कैसी विनम्रता होनी चाहिए, कि जहां हमें मान मिल रहा है उसमें क्या करना चाहिए, नहीं 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 ऐसे नहीं, यू हैव टेक दैट ऑनर एंड गिव इट टू श्रील प्रभुपाद एंड गुरु। आपको रियल में फील करना चाहिए ये मेरा मेरा मान नहीं है। तो गुरु महाराज हमेशा वो गधे का एग्जाम्पल देते हैं, ईसा मसीह वाला और एक कुत्ते को एग्जाम्पल देते हैं कि वो सोचता है वही गाड़ी चला रहा है। तो वो हमारी पोजीशन। तो हमेशा क्या करना चाहिए, एक आदत होनी चाहिए, जब भी हमें कोई ऑनर करे, कोई प्रणाम करे, श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद इट इज फॉर यू, ये एक्चुअली आपको प्रमाण कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, आपको बोल रहा है, लेकिन मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ आपका, प्रेजेंट कर रही हूँ, इसलिए वो मुझे कर रहा है। तो वो पास ऑन तुरंत करते रहना चाहिए। और रात में भी सोते समय हमें भगवान से प्रे करना चाहिए कि भगवान हमसे जो गलतियां हैं क्षमा कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, है ना। जिनसे प्रति अपराध हुआ उनके प्रति हम सजग हो, हमारे अंदर जो अवगुण है वो भी हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकें। और जितना भी आज सम्मान मिला है वो आपका है, हो सकता है किसी क्षण छूट गया हो, लेकिन वो सम्मान आपका है, कृपया उसको ग्रहण कीजिए। इस तरह से हमें करने पर, इस तरह से चीजों को अपनाने पर, अपने प्रैक्टिस करने पर हमारे अंदर सही विनम्रता डेवलप होगी। हम भगवान के दास हैं, है ना, हम भगवान के दास हैं, हम निमित्त मात्र हैं, हम जरूर निमित्त मात्र बने। ये हमारा ऑनर है। ये ऑनर नहीं है कि हम, आप प्रभु जी आप बहुत अच्छा लेक्चर, आप बहुत अच्छा, आपका लेक्चर बहुत अच्छा है, पालन होता है कि नहीं पता नहीं, लेक्चर आप, हमारे 1 लाख फॉलोवर्स तो हो ही गए, दैट इज, दैट ये सब चीजें देखनी चाहिए। तो ये इकट्ठे नहीं सप्रेस होंगी, इतने अनंत काल से हम इनका खेती करते आ रहे, है ना। और हम हमको लेकर किसी भी भक्तों से जो ज्यादा सही रूप में हम्बल लेके, नहीं हमें मान की कोई चिंता नहीं रहती, नहीं नहीं हम तो बहुत तुच्छ है, आप उनको कुछ बोलिए नहीं कि वो 10 चीज बोलेंगे हम लोग तो बहुत बेकार है, मैं तुच्छ है। इन जो रियल भक्त होते हैं, अगर आप उनको अप्रिशिएट किए वो चुप रहते हैं, वो नहीं बोलेंगे बहुत ज्यादा, या ऐसे भी इतना ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में उन चीजों को लेते नहीं, और हर समय कहते नहीं कि हम भगवान के दास हैं ये। तो इस तरह से उनका बिहेवियर अलग। आगे चले, तो लॉर्ड चैतन्य शिक्षा अक्षर में भी कहा है कि रियल हम्बलनेस का मतलब है तृणादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना, ये 2 चीजें करेंगे और फिर अमान्य न मान देना करेंगे तो हम कीर्तनीय सदा हरि कर सकते। इसको हम्बलनेस कहते हैं, रियल हम्बल, अपने आप को तृण से ज्यादा जो नीचे बात। तो हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा अष्टकम में, तो उसमें देखा था कि जो घास है वो भी देखिए अपने हिसाब से रहता है ना, तृण, है ना, कि वो जितना झुक सकता है उतना झुकता है, जितना अपने नेचुरल पोजीशन में रहता है, तृण, है ना। लेकिन हम अपने नेचुरल पोजीशन में ही नहीं रहते। तृण अगर अब तृण है तो वो अपने आप को तृण समझता भी है, वो अपने आप को पेड़ नहीं समझता है, तृण ही समझता है, घास ही समझता है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हम तृणादपि, तृण से भी बेकार, है ना। है हम भगवान के अंश, लेकिन मानते हैं भौतिक जगत, मटेरियल मानते हैं, है हम सच्चिदानंद के अंश, लेकिन अपने आप को भौतिक रूप में परसेप्शन। तो हुए ना कि जो हम है नहीं
उसको उसको ही लेके हम ढोते रह रहे हैं। तो तृण से भी बेकार है ना, कम से कम तृण तो अपने नेचुरल जड़ है और अपने आप को जड़ मानता है ना। घास अपने आप को जड़ ही मानता है, वो जानता है कि वो जड़ है और जड़ ही है। लेकिन हम जड़ है, हम चेतन है और अपने आप को जड़ पदार्थों से वो करते रहते हैं, हम जड़ पदार्थों के पार्ट है ना। तो हुए ना तृण से भी बेकार, सच्ची। जैसे कि कृष्णदास कविराज कविराज बोलते ना, हम मल, मैं तो मल के कीड़े से भी बेकार हूँ। कैसे? कि मल का कीड़ा अगर मल खा के कुछ खाद उत्पन्न कर देता है ताकि वो कुछ प्रोडक्टिविटी हो जाती है, लेकिन हम तो खा के खाद उत्पन्न करते हैं। हम तो मल उत्पन्न करते हैं, हम तो उससे भी बेकार है। हाँ, हम क्या मदद, हम कुछ भी नहीं कर पाए, प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाए, तो मल के कीड़े से भी नीचे है। और पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु हो, है ना। तो वो सब चीजें जब डेवलप करेंगे, कैसे करेंगे ये, जब अमानी न मान देना बचेंगे, तो ये चीजें डेवलप होंगी। और कीर्तनी हर सदा हर होने से ये चीजें ज्यादा अंदर तक डेवलप हो जाएंगी। आगे चलिए। यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं द क्वालिटी ऑफ हम्बलनेस एंड मीकनेस लीड वेरी क्विकली टू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। क्यों हमें इसके लिए प्रयास करना, क्यों हमें इसके लिए तपस्या करना, क्यों नहीं हम एक थप्पड़ मारे तो हम 5 थप्पड़ किसी को मारते हैं, कोई हमें बोल के देखे हम उसको रिस्पॉन्स कर दे, क्यों नहीं करना? क्योंकि भगवान को विनम्रता पसंद है। और हम जो इस जगत में गिर गए हैं, हम प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आध्यात्मिक प्रोग्रेस रियलाइजेशन कर सकते हैं यदि हम हम्बल हैं। तो सन्यासी जो होते हैं वो डोर टू डोर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, कुछ है दे दो ताकि हमारा सुबह शाम का नाश्ता खाना जो है वो पूरा हो जाए। जनरली हम किसी को दान देते हैं तो हम सोचते हैं कि मतलब हम नहीं रहेंगे तो चलेगा कैसे इसको आगे, खूब चलेगा क्योंकि भगवान चलाते हैं। तो सन्यासी जाते हैं, वो गृहस्थों को कृष्ण भावनामृत देने जाते हैं। इतने हम्बल होते हैं कि वो उनसे ऊंचे कैटेगरी पर होते हैं, लेकिन गृहस्थों को दिखाते हैं कि वो बहुत दीनहीन है, और उनसे रिलेशन मेंटेन करते हैं कि हाँ चलो हमने कुछ दिया, तो कुछ रिश्ते मेंटेन होते हैं। क्योंकि जीव का स्वभाव है, किसी न किसी से प्रेम करना चाहता है। तो जब वो उनको देता है, करता है, उनसे मिलता है, बैठता है, बातचीत करता है, तो वो उनको कृष्ण भावनामृत प्रदान करता है, कृष्ण चेतना प्रदान करता है। वो इसलिए उन गृहस्थों के घर में जाते हैं ताकि वो उन बंधनों से निकल करके गृह स्थ बने, गृह मेधी ना बने, और आगे अपना जीवन जो है सार्थक करें। तो ये हुआ ना रियल हम्बलनेस। तो ये हम्बलनेस होती है सन्यास होती है। आगे चलो। यहाँ पे बताते हैं नो वन इज फिट टू अप्रोच कृष्ण लोटस फीट अनलेस ही इज हम्बल। ये गुण हमको डेवलप करना है और ये हमारे अंदर है, ये आत्मा का स्वभाव है, लेकिन 3 गुणों में विकृत हो गया। हमने अपनी विनम्रता या तो तमोगुणी रखी है, या मिश्रित रखी है, या सतोगुणी तक। बहुत गर्व है। जब हम इस विनम्रता को कृष्ण भावना भारित बना देंगे, अमानी न मान देना, तो ये विनम्रता सही रूप में डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और हम क्या देखेंगे कि सभी जीव भगवान के अंश हैं। ये विनम्रता को बहुत ज्यादा क्रिएट कर, है ना, कि वो कुत्ते में, गधे में, हाथी में सेम भगवान है, लेकिन कर्मों के हिसाब से उनके शरीर का जो है वो अलग अलग धारण के। तो सभी को यथा उचित उनके पद के अनुसार वो सम्मान देते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि ह्यूमिलिटी बिफोर कृष्णा इज नेचुरल, ऑफ कोर्स ही इज सुप्रीम, सिमिलरली ह्यूमिलिटी बिफोर द वैष्णव इज आल्सो नेचुरल बिकॉज ही इज द सर्वेंट ऑफ ग्रेटनेस। हम्बल होना बहुत से आगे। कृष्णदास कविदास गोस्वामी भी यही कहते हैं, मैंने बताया ना मल के कीड़े के सम। सच ह्यूमिलिटी थे कि कितने महान वैष्णव थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का अगर आप जीवन परिचय पढ़िए, आप बहुत अमेज हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग को तो बहुत थोड़ा सा समझ सुना है, बहुत बुरे थे ये था, लेकिन ही इज एक्सीलेंट पर्सनैलिटी। वो स्कॉलर थे संस्कृत के, बहुत बड़े विद्वान थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे।
लेकिन कितने कितने हम्बल थे। सच ह्यूमिलिटी हाउ इट इज नॉट सो चीप दैट वन कैन ऑब्टेन इट सिंपली, यहाँ पे लिखा जा रहा है। जो वैष्णव के अंदर विनम्रता होती है कि मैं बहुत बेकार हूँ, वो कहते नहीं है, वो एक्सपीरियंस करते हैं अंदर से कि वो कितने नीच, कितने अधम है ना। अगर भक्त उनको सपोर्ट ना करें तो उनका जीवन पूरा खत्म हो जाए। तो हम्बल यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद की, चीप कैन नॉट बी ऑब्टेन इट सिंपली बाय राइटिंग हम्बल योर बिफोर साइनिंग हिज नेम। हम लिखते ना हम्बल सर्वेंट, आई एम हम्बल, ये लिखने से हम्बलनेस नहीं आएगी। एकांत में हमें चेक करना पड़ेगा हमारा बिहेवियर, हम कैसे हैं। तो जब हम अपनी हम्बलनेस को कृष्ण भावना भावित, जैसा बताया जा रहा है, अमानी न मान देना, दृढ़ से ज्यादा अपने आप को समझना, तो समझेंगे तब तो, है ना। हमारा अगर डोनेशन दिया है, नाम नहीं आया, तो बस हमारा तो पारा चढ़ जाता है कि हमको तो नाम नहीं दिया गया। तो फिर ये कहाँ से कहाँ है हम। तो एकांत में हमें चेक करना चाहिए, है ना। तब धीरे धीरे अपनी चेतना को धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित करना, और ये आत्मा का हमारा गुण है। तो जैसे जैसे हम हरि नाम लेंगे, अच्छे भक्तों का संग करेंगे, अपराधों से अपने आप को बचाएंगे, तो भगवान कृपा करेंगे, वैष्णव कृपा करेंगे, तो हमारी जो रियल हम्बलनेस है वो प्रकट होगी। और ये हम्बलनेस भगवान को आकर्षित करती है, गुरु को आकर्षित करती है, वैष्णव को आकर्षित करती है। तो इस तरह से इफ वन सिंसियरली डिजायर टू बी अ डिवोटी एंड फेसेस फैक्ट ऑनेस्टली, जैसे जैसे कोई बोले प्रभु जी आपने तो आज बहुत करा, संबंध आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, यस वी कैन, मिस्टेक कर सकता हूँ और मिस्टेक मुझसे ही होगा। तो रादर देन क्रिटिसाइजिंग, हमें उसको सुधार करना चाहिए, फैक्ट को ऑनेस्टली ग्रहण करिए। जब शिल प्रपात लिखते हैं कि हमारे अंदर दोष देखने का प्रवृत्ति है, हमारे अंदर दूसरों से ऊपर उठने की प्रवृत्ति है, भगवान से ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति है, कहते नहीं नहीं, हमारे अंदर तो नहीं, हम तो बहुत हम्बल है। हमारा मन हमको कहता है तुम्हारे से हम्बल तो और कोई है ही नहीं। देखो, वो इतना परिस्थिति में वो व्यक्ति आपके ऊपर चिल्लाया, लेकिन आप जो थे वो सदैव सहन करें, आपने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फैक्ट क्या है कि जो आपके अंदर जो दोष हैं उनको ऑनेस्टली एक्सेप्ट कीजिए, फेस कीजिए, और धीरे धीरे आगे बढ़ो। इससे धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो एरोगेंस और प्राइड है चला जाएगा, मिथ्या अहंकार चला जाएगा, और हम कृष्ण के दास हैं, ये भाव डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आगे चल, तो फॉलोइंग द पाथ प्रीवियस आचार्य he will note how Chaitanya Mahaprabhu shows humility by accepting himself as a fool before his spiritual master. गुरु मोहे मूर्ख देखिया करिया शासन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गुरु के सामने मूर्ख बन के रहना चाहिए, लेकिन हम तो विद्वान बताते हैं। महाराज ने ये श्लोक हमें सब आता है। फिर कहते हैं क्लास में हमने बताया था, गुरु के सामने मूर्ख ही रहना चाहिए। व्हाट एंड कंपेयर टू लॉर्ड चैतन्य, माय प्लेस इज हम्बल, आई हैव वेरी स्टूपिड। क्या बोल रहे थे कि मैं तो बहुत ही मूर्ख था, जन्म मृत्यु के चक्र में ही पड़ा हुआ हूँ, है ना। और गुरु ने कहा तुम्हें कुछ नहीं आता, तब जबकि संस्कृत स्कॉलर स्कॉलर थे चैतन्य महाप्रभु, है ना, निमाय, है ना। लेकिन क्या कहते हैं, मैं तो मूर्ख मूर्ख, गुरु ने कहा तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम हरि नाम जपो, यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। आगे चलिए, तो ये हमको समझ में कि भगवान ने ये ऐसा किया, सब शो कर। तो हमें कितनी हम बने, तो यहाँ पे हम बताया कि एक बार मायावादी से मिलने गए थे बनारस में, है ना। तो वहां पे क्या दिया, जब वो मायावादी उनको डिफीट करने के लिए बुलाए थे, तो जाके जहाँ चैतन्य महाप्रभु जब गए, जहाँ शूज रखे थे वहां जाके चुपचाप बैठ गए। फिर इतना उनका सुंदरता देखकर जो मायावादी सन्यासी थे वो गए और उनको लेके आए। तो यहाँ पे हम्बलनेस से, रियल हम्बलनेस होने पर, सही कृष्ण भावना भावित हम्बलनेस होने पर जीव जो है भगवान को अट्रैक्ट करता है, तो औरों को भी अट्रैक्ट करता है, रियल हम्बलनेस होने पर, है ना। जैसे हमारे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वयं महाराज, है ना, रथ यात्रा में देखिए बैठे हैं पीछे,
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सुबह से मंगला आरती में उठे हुए हैं, बाहर से आए हैं, केवल केवल प्रभुपाद के मिशन में सहयोग ही करते रहते, फिर दूसरे दिन फिर उठते हैं, फिर मंगला आरती करते हैं, फिर जीवों को दया करते हैं, है ना। कितना कितना उनके अंदर करुणा है, कितना उनको पता है कृष्ण कॉन्शियस को प्रसारित करने के लिए। किस उम्र में, 75 के एज में वो लगे हुए। हमारे घर में भी बुजुर्ग होंगे, आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कितना फर्क है। तो यहाँ पे बता रहे चैतन्य महाप्रभु जो है, ही मस्ट lamented, he could not understand his meekness, his humility was inconceivable। अचिंत्य ह्यूमिलिटी होती है भक्तों में, है ना। अचिंत्य होता है, आप सोच नहीं पाएंगे। कभी वो क्रोध करके हम्बल करते हैं, कभी वो डांट के हम्बल करते हैं, कभी आपको चेक करके हम वो अपना हम्बलनेस शो करते हैं, कभी अपनापन दिखा के करते हैं, कभी चुप रह के करते हैं, कभी वो अपने व्यवहार से हम्बलनेस शो करते हैं। अमेजिंग रूप से वो अपनी हम्बलनेस शो करते हैं। तो कृष्ण भावना भावित भक्त जो होता है उसकी हम्बलनेस बहुत ही डिफरेंट होती है भौतिक लोगों से। आगे चलिए। The रूप गोस्वामी एंड रघुदास दास गोस्वामी में भी exemplary, also exemplify humility by living in a hut at a distance of the temple in जगन्नाथपुरी। हम तो अगर जाते हैं सिंह महाराज की व्यास पूजा है तो हमें बिल्कुल बढ़िया और बिल्कुल जहाँ प्लेस है वहीं उसके सामने मिलना चाहिए रूम। और नहीं मिला तो दूसरों को मिला तो हमको क्रिटिसाइज होते कि हाँ अरे भाई ये तो है, इनको तो सारी फैसिलिटी मिली, हमें तो एकदम किनारे वाला रूम मिला। या हरिदास ठाकुर जो है और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, है ना, अपने आप को मलेच्छ मान, अनक्वालिफाइड मान, कभी मंदिर नहीं जाते, दूर से पताका देखकर विरह भाव में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते थे, है ना। ये रियल हम्बलनेस। सनातन गोस्वामी ये बताया कि थिंकिंग इज इम्प्योर, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो उन्हें गले लगाते थे, है ना, उनको रोग हुआ था तो उनका सारा जो शरीर का मवाद है उनके चैतन्य महाप्रभु के शरीर में लगा था। तो सोचते हैं, आज मैं जाके आत्महत्या कर लेता। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये तुम्हारा शरीर नहीं है, जब तुमने दीक्षा ली तो ये मेरा 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 हो गया हर चीज, और मेरी प्रॉपर्टी को नष्ट करने का तुम्हारा अधिकार। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि ह्यूमिलिटी का क्या मतलब होता है, कि एवरीथिंग बिलोंग टू कृष्ण, तो इट शुड बी यूज इन कृष्णाज सर्विस, दैट इज द रियल। भगवान का है हमारा शरीर, हमारा मन, हमें शोक करने का अधिकार नहीं, हमें दुख होने का अधिकार नहीं, हमें अपनी बॉडी बीमार ना हो। तो इसके लिए कैसे करना पड़ेगा, खाली अंधी साधना नहीं करनी पड़ेगी, हमें प्लानिंग साधना करनी है ना। तो हमको पता है प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है, कि साधना, स्वास्थ्य और सेवा, ये सीक्वेंस हमारे में होना चाहिए, हमारी डेली साधना में होना चाहिए। कि हमारी रीडिंग हियरिंग कितनी हो रही है, हमारी सेवा कितनी है, और पारिवारिक जिम्मेदारियां कितनी है, उसके बाद हमारा लेजर टाइम कितना है, वो कुछ। तो पढ़ने के लिए भी हमारे पास, समझने के लिए भी, हियरिंग के लिए भी, प्रचार के लिए भी, सेवा के लिए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लॉन्ग लाइफ चल पाएंगे, अदरवाइज चल नहीं पाएंगे। तो बट द ग्लोरी ऑफ हिज ह्यूमिलिटी वाज ही दैट ही डिड नॉट फील द burning and that Lord Chaitanya embraced him as dear। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को गले लगा लेते थे, हरिदास ठाकुर को रोज खुद मिलने जाते थे प्रसाद लेके जगन्नाथ जी, तो साक्षात जगन्नाथ जी। तो जो इस तरह का हम्बलनेस शो करता है, रियल हम्बलनेस शो करता है, तो भक्त जो होते हैं वो कभी भी नहीं सोचते हैं कि वो कोई बड़े बड़े व्यक्ति, बहुत कुछ करके भी वो देखते हैं। हमारे गुरु महाराज लोग देखिए कैसे बोलते हैं, हम लोग तो सेवक हैं, हम लोग से अगर त्रुटियां हो जाए तो आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, आप लोग भक्ति कीजिए, रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, कि आप लोग आइए व्यास पूजा में आइए। हमारी व्यास पूजा हम लोग को जाके वहां पे देखना चाहिए। और महाराज एक अभी से ही कैंप लगा के गए हैं, वहां सारी व्यवस्था देख रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो कहाँ बिलोंग करते हैं हम लोग, सब देखना चाहिए। आगे चले।
सनातन गोस्वामी सरेंडर टू चैतन्य महाप्रभु। आई वॉज बोर्न इन लो फैमिली, इस तरह से वो बोलते मैं नीच हूँ, कितना अधम हूँ। तो ये चैतन्य लीला में बताया गया कि देखिए कितना सनातन गोस्वामी भगवान की मंजरी है। मैंने बताया भक्ति विनोद ठाकुर मंजरी है, उनका भाव क्या है, ये भाव है ना, वो डायरेक्ट गिरी गोवर्धन के अंदर नहीं चले जाते जाके परिक्रमा करते, भगवान के एकदम अंदर नहीं चले जाते, दूर दूर से रह गए, अपने आप को अधम मानते हैं। और जो भी सेवा मिलती है उस सेवा को, जैसे कल रथ यात्रा थी हमारी, कई ध्रुवानंद प्रभु जी हैं, को संडे को सेवा मिलती है ऑल्टर में आरती वगैरह रिसीव करने के, तो वो भी रथ यात्रा में जा सकते थे लेकिन उन्होंने वहां नहीं जाके अपने पूरी सेवा कंप्लीट की, उसके बाद आई थिंक तो ये अंडरस्टैंडिंग शास्त्र पढ़ने से आती कि ज्यादा प्रसन्न किससे होंगे गुरु, जब अपनी सेवा अच्छे से करें, वो सेवा ही आपको भगवत धाम ले चला जाएगा। और हमेशा अपने आप को दीनहीन आगे। नेक्स्ट, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो है बताते हैं, इसको कोई पढ़ेगा, ये पढ़िए बहुत अच्छा है, कोई रीड कर सकता है? मैं करूँ माता जी? यस यस प्लीज, एनीवन। ठीक है। His Divine Grace Srila Prabhupada displayed the epitome of humility in coming himself as an insignificant beggar, undergoing constant difficulties and old age, living in a foreign land and a dangerous Srila Prabhupada was constantly humble. He preached to whomever would listen, and he tolerated insults, robbery, the madness of LCD intoxicated hippies, the ignorance of the people, the constant proximity of meat eaters and sex mongers, and his own poverty and obscurity without becoming angry or discouraged. Gradually, Prabhupada succeeded in gaining disciples and instilled in them faith in Krishna consciousness. Years later, when the Krishna consciousness movement was thriving all over the world, Srila Prabhupada never took any credit for what he had done. He said he had done nothing at all except to fit Except to faithfully carry out the order of his spiritual master. He was therefore humble in taking the order of his spiritual master on his head, humble in coming to America, humble in enduring difficulties, and humble in his fabulous success. देख रहे हैं? तो प्रभुपाद ने शो किया कि किस तरह से जब वो अपने गुरु का आज्ञा पालन कर रहे थे वो हम्बल थे, कैसे वो अमेरिका गए तब भी वो कितने थे, भगवान पर पूरी तरह डिपेंड थे, और कैसे उन्होंने सारी जो डिफिकल्टी है रो के दुख दिखा के वो ऐसे नहीं, तो बहुत ही हम्बली उन्होंने देखा, और जब उनको सक्सेस मिली तो उसको भी उन्होंने हम्बली एक्सेप्ट किया। तो हमारे श्रील प्रभुपाद का जो जीवन है वो उदाहरण है हमारे सामने रियल हम्बलनेस का। आगे चलिए, let us pray to be humble devotee and taking the order of Guru and Krishna on our head. हमें प्रे करना चाहिए कि भगवान हम कृष्ण भावना भावित विनम्र बने और अपने गुरु और कृष्ण के आदेशों पर सर पर रखें। कैरी आउट देयर इंस्ट्रक्शन, whomever you meet, tell about them कृष्ण। जब हम किसी से मिलते हैं हमें हर किसी को भगवान के बारे में बताना चाहिए, ठीक है? हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो इसलिए याद रखना चाहिए गुरुजन पूजनीय होते हैं। मैं बहुत बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट बोल रही हूँ, गुरुजन पूजनीय होते हैं लेकिन भजनीय कृष्ण होते। गुरु का भजन नहीं किया जाता, उससे भगवान प्रसन्न नहीं, गुरु प्रसन्न नहीं होते। गुरु तब प्रसन्न होते हैं जब आप कृष्ण का भजन करें, लेकिन उनकी पूरी रेस्पेक्ट करें, पूजनीय होता।
It is very important. It is the right consciousness of the humbleness. है ना? गुरु ये बात से पसंद नहीं थी आप उनको भगवान की तरह ट्रीट करें और भगवान की भक्ति ना नहीं। प्रभुपाद प्रसन्न तब ज्यादा होते हैं जब आप सही से कृष्ण की भक्ति करते हैं, ये नहीं कि चैंटिंग प्रभुपाद प्रभुपाद कर रहे हैं, नहीं, हरे कृष्णा जो वो बताए हैं। इसलिए भजनीय सदैव कृष्ण है, पूजनीय हमारे गुरु लोग, दैट इज रियल कॉन्शियसनेस। क्लियर हो रहा है? इसलिए बहुत ज्यादा लोग जो गुरु के पीछे पड़ते हैं, मैडनेस शो करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। गुरु प्रसन्न होते हैं जब भजनीय कृष्ण है। क्लियर हुआ? थैंक यू सर। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। तो श्री प्रभुपाद